am Priya, studying in class 12 from Siddhivinayak Education Institute. So today we will discuss about pedigree analysis. तो फ्रेंड्स हम देखेंगे व्हाट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। तो सबसे पहले पेडिग्री का मीनिंग क्या होता है। तो पेडिग्री मतलब होता है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर ट्रेट को किसी भी पर्सन के फैमिली ट्री के थ्रू एनालाइज करना। अब हमको जेनेटिक डिसऑर्डर को फैमिली के ट्री के थ्रू एनालाइज करने की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि जब किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की हम स्टडी करते हैं तब हमको बहुत सारे क्रॉस करना पड़ता है। और जैसे पी प्लांट है उनमें उतने कंट्रोल क्रॉसेस पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमंस के केस में इतनी सारी मेटिंग्स पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमें फैमिली ट्री के थ्रू हमको इन्हें एनालाइज करना ज़्यादा इजी पड़ता है और ये हमारे लिए कन्वीनियंस भी है कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हमको इन्हें एनालाइज करना है तो हमें कुछ चार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन चार्ट्स जैसे कि ये चार्ट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब इन चार्ट्स की हेल्प से हम एग्जैक्टली डिसीज़ कौन सी है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन ये पता कर सकते हैं कि वो कौन से टाइप की डिसीज़ है विच इज़ सफिशिएंट। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि किन टाइप के डिसऑर्डर्स को हम पेडिग्री के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं। तो हम एनालाइज करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। तो फ्रेंड्स मेंडेलियन डिसऑर्डर्स 4 टाइप्स के होते हैं मेनली। तो फर्स्ट है हमारा ऑटोसोमल रेसेसिव, सेकंड है हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट, थर्ड है हमारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और फोर्थ है वाई लिंक्ड। हमने 4 टाइप्स के डिसऑर्डर्स में इनको क्लासिफाई किया है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को। तो जो इनमें से जो पहले 2 टाइप है वो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स है। दिस 2 आर ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। और ये जो 2 डिसऑर्डर्स है वो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। एज वी ऑल नो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उसमें से जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है वो है हमारे ऑटोसोम्स, और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। तो अगर ऑटोसोम्स में से हमारे किसी भी ऑटोसोम के कोई भी एक पेयर में अगर म्यूटेशन के कारण डिसीज़ अराइज हो रहा है तो वो हमारा होगा ऑटोसोमल डिसीज़। और अगर किसी भी सेक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण या फिर बोल सकते हैं म्यूटेशन के कारण डिसीज़ अराइज हो रहा है तो हम उनको बोलेंगे एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, मतलब सेक्स लिंक्ड डिसीजेस। तो जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स होंगे अब हम उनके टाइप देखते हैं। तो ऑटोसोमल रेसेसिव, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑटोसोमल रेसेसिव की, तो ऑटोसोमल रेसेसिव में जो हमें डिसीज़ मिलेंगी वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी, मतलब उनके जो रेसेसिव अलील्स हैं वो अफेक्टेड होने चाहिए और दोनों, और अगर रेसेसिव अलील्स अफेक्टेड है तो वो होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, मतलब जो हमारे रेसेसिव अलील जैसे स्मॉल ए, तो अगर ये कंडीशन रही तब हमारे जो इंडिविजुअल है वो अफेक्टेड होगा। तो जैसे स्मॉल ए, तो यहाँ पर ये रेसेसिव अलील को यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ए से,
और कैपिटल ए को कर रहे हैं डोमिनेंट से, मतलब डोमिनेंट अलील को कर रहे हैं कैपिटल ए से। तो स्मॉल ए हो गया हमारा रेसेसिव अलील। तो जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ रहेगी वो रेसेसिव अलील के में डिफेक्ट आने से शो होगी, और वो डोमिनेंट मतलब वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी जो रेसेसिव अलील होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है। और फिर हमारी जो है सेकेंड टाइप ऑफ डिसीज़ वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसीज़ है वो हमारे अगर इसमें जैसे ये अफेक्टेड होगा, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में रेसेसिव अलील अफेक्टेड होगा। जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ है तो उसमें ऑटोसोम का कोई भी पेयर में अगर एक भी अगर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है और जो डिफेक्ट शो कर रहा है तो वो डिसीज़ उस अलील कैरियर वो डिसीज़ को शो करेगा, मतलब ये अफेक्टेड होगा। और अगर उसके अलील्स बोथ डोमिनेंट है और बोथ डिफेक्टिव है तो फिर दोनों में मतलब ऑब्वियस है कि वो अफेक्टेड ही होगा। लेकिन इस केस में जो होमोजाइगस रेसेसिव वाला है वो इसमें नॉन अफेक्टेड होगा। तो ये अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा और ये नॉन अफेक्टेड होगा। और अगर हम एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो जो एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रहेगा, थर्ड है हमारा एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो हमें पता है कि ह्यूमंस में जो फीमेल्स होती है, फीमेल्स उसमें होते हैं XX क्रोमोसोम, और जो मेल्स होते हैं उसमें होते हैं XY क्रोमोसोम। अगर किसी भी फीमेल, अगर ये रेसेसिव डिसीज़ है तो ऑब्वियसली होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होगी। मतलब अगर किसी भी फीमेल में ये डिसीज़ हमें कोई भी फीमेल इस डिसीज़ से अफेक्टेड चाहिए तो इसके जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों अफेक्टेड होने चाहिए। लेकिन अगर मेल में सिर्फ एक भी क्रोमोसोम अफेक्टेड है तो ये डिसीज़ एक्सप्रेस होगी मेल में, मतलब ये फिर भी अफेक्टेड होगा। तो ये जो एक्स लिंक डिसीज़ है तो एक्स क्रोमोसोम फादर के पास भी होता है, ये हमारे हो गए मेल पेरेंट, और ये एक्स हो गया, ये हो गई हमारी फीमेल पेरेंट। और इनकी जो प्रोजनी होगी इसमें भी XX हो सकते हैं या फिर XY हो सकते हैं। 50% चांस हो सकते हैं मेल होने के और 50% हो सकते हैं फीमेल होने के। तो अगर फादर से ये एक्स क्रोमोसोम एक फादर से एक डॉटर में जाएगा, तो अगर फादर एक्स लिंक डिसीज़ से अफेक्टेड है तो इसकी जो डॉटर है वो एक्स लिंक्ड डिसीज़ से अफेक्टेड का एक क्रोमोसोम उसके पास होगा, पर ये अफेक्टेड नहीं होगी क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है ना, क्योंकि मदर का नॉर्मल क्रोमोसोम इसमें आया है। लेकिन अगर फीमेल पेरेंट से भी अगर इसमें अफेक्टेड क्रोमोसोम आ रहा है तो फिर ये जो फीमेल जो डॉटर होगी हमारी, शी विल बी अफेक्टेड। लेकिन अगर तो ये फादर से भी इसमें एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड आना ज़रूरी है और मदर से भी इसमें अफेक्टेड वाला एक्स क्रोमोसोम आना ज़रूरी है। जब भी होमोजाइगस कंडीशन होगी और फिर ये डॉटर अफेक्टेड होगी। मतलब ऐसे केसेस हमें बहुत रेयर मिलेंगे और ये डॉटर में होमोजाइगस रेसेसिव एक्स लिंक डिसीज़ की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी। लेकिन हम जब मेल की बात करते हैं तो मेल में हमारा जो ये सन है, तो मेल में इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो उतनी, मतलब फादर से इसमें वाई क्रोमोसोम आएगा तो फादर से एक्स लिंक डिसीज़ कभी भी सन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। लेकिन सन विल ऑलवेज रिसीव एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर। तो मदर से अगर इसमें एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो रहा है और वो एक्स क्रोमोसोम अफेक्टेड है, देन द सन विल ऑलवेज बी अफेक्टेड, तो वो हमेशा अफेक्टेड रहेगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्स लिंक डिसीज़। अब हम देखते हैं वाई लिंक डिसीज़। तो वाई लिंक डिसीज़ हम सबको पता है कि जो वाई क्रोमोसोम रहता है वो सिर्फ मेल्स में होता है। तो अगर ये सिर्फ वाई से, मतलब मेल से
मेल पेरेंट से मेल जो प्रोजनी है उसमें ट्रांसफ़र होगा। तो इसमें कुछ वो नहीं है, और ये होमोजाइगस कंडीशन इसमें कभी ऐसे डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी वाई नहीं हो सकता, मतलब वाई ये क्रोमोसोम कभी शो नहीं करता। तो अब हम देखेंगे इनके एग्जांपल्स। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं उसके एग्जांपल, तो ऑटोसोमल रिसेसिव में सबसे पहला एग्जांपल इसका सिकल सेल एनीमिया। और ऑटोसोमल डोमिनेंट इसका एग्जांपल हम ले लेंगे मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। फिर थर्ड है हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आ जाएगा हमारा हीमोफीलिया। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए। अब एक और कंडीशन आती है कि जो एक्स लिंक्ड डिसीजेस होती है उनको ऐसे, फिर एक और कंडीशन आती है कि जो एक्स लिंक्ड डिसीजेस रहती है उसमें जैसे फीमेल है, अगर फीमेल के क्रोमोसोम, उसमें हमारी जो फीमेल है उसके क्रोमोसोम अगर एक्स डैश, मतलब एक्स डैश इधर हम अफेक्टेड मान लेते हैं, अफेक्टेड अलील, और जो एक्स है इसको हम नॉर्मल मान लेते हैं। तो अगर इसमें एक्स डैश अफेक्टेड है और एक्स इसमें नॉर्मल है, मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं है। और अगर ये होमोजाइगस कंडीशन नहीं है तो ये इस डिसीज़ को एक्सप्रेस, मतलब ये इस डिसीज़ से अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन इस डिसीज़ से अफेक्टेड नहीं होगी, लेकिन ये इस डिसीज़ की कैरियर होगी। मतलब जो उस डिसीज़ को कैरी यानी ये उस डिसीज़ को कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकती है। लेकिन अगर मेल्स के केस में देखा जाए तो ये तो ऑलवेज अफेक्टेड होंगे। और जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीजेस होती है उसमें भी जो अलील्स होते हैं, अगर हमें ए ऐसा कुछ दिखा तो ये डोमिनेंट अलील है और ये रेसेसिव अलील है, उसमें भी होमोजाइगस कंडीशन की हमें ज़रूरत होती है अगर अफेक्टेड चाहिए तो। और इसमें अगर ये कुछ ऐसे दिख रहा है, मतलब ये भी उस डिसीज़ का कैरियर है। अगर ये अफेक्टेड अलील है और ये नॉर्मल अलील है, मतलब ये इस डिसीज़ का कैरियर है ये, और ये नेक्स्ट जनरेशन में इस डिसीज़ को ट्रांसफ़र कर सकता है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू एनालाइज पेडिग्री। तो सबसे पहले हम और एक चीज़ देखेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो डिसीज़ है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो सपोज़ मान लो कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ से ये अफेक्टेड है और ये वाला नॉर्मल है। अगर इससे क्रॉस कर रहे हैं तो प्रोजनी ऐसे बनेगी, ए कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। फिर ये अफेक्टेड है क्योंकि ये डोमिनेंट है, और डोमिनेंट में अगर एक भी अलील अफेक्टेड है तो वो अफेक्टेड होगा, दोनों हैं तो वो ऑब्वियसली होगा, लेकिन एक है तो अफेक्टेड होगा। और फिर इससे जब डिसीज़ इसमें ट्रांसफ़र हुई तो ये भी अफेक्टेड है। फिर अगर इसका हम क्रॉस किसी से भी करते हैं, अगर स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए का कर लिया हमने स्मॉल ए से, फिर भी इसकी जो प्रोजनी है दो प्रोजनी अफेक्टेड आ रही है ऑलवेज, मतलब हमेशा दो नहीं आएगी, लेकिन इससे हमें पता चल रहा है कि हर बार क्रॉस करने पर एक प्रोजनी अफेक्टेड आ रही है। इससे हमें पता चलता है कि जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, मतलब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़ है वो कभी जनरेशन स्किप नहीं करेगी। अब हम देखते हैं हमारे पेडिग्री के बारे में। तो पेडिग्री चार्ट्स के कुछ सिंबल्स होते हैं। तो जो हमारा सर्कल रहेगा वो डिनोट करेगा फीमेल को, जो स्क्वायर है वो डिनोट करेगा मेल को, जो ऐसा शेडेड मेल या फिर फीमेल है वो डिनोट करेगा हमारे अफेक्टेड इंडिविजुअल को, और जो हमारा जिसमें ऐसा कुछ सिंबल है वो डिनोट करेगा मेटिंग को, और ऐसा कुछ सिंबल है तो वो डिनोट करेगा हमारे सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब
और अगर कुछ ऐसा सिंबल है तो वो डिनोट करेगा मेटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। और अगर ये हाफ शेडेड है तो ये डिनोट करेगा कैरियर को। तो ये हमारे हो गए सिंबल्स। अब हम देखेंगे अबाउट पेडिग्री, हाउ टू एनालाइज दिस पेडिग्री। तो अगर हम देखते हैं, हमें इस पेडिग्री से पता करना है कि ये कौन से टाइप का डिसीज़ है। तो सबसे पहले फीमेल अफेक्टेड है, चेक करते हैं। सेक्स लिंक डिसीजेस पहले चेक कर लेते हैं। सेक्स लिंक डिसीजेस पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फीमेल अफेक्टेड है, ठीक है। तो फीमेल अफेक्टेड है तो सेक्स लिंक डिसीज़ अगर हम कंसिडर कर रहे हैं एक्स लिंक्ड को, तो एक्स लिंक्ड अगर कंसिडर किए तो ये हो जाएगा एक्स डैश अफेक्टेड। फिर एक्स क्रोमोसोम फीमेल मेल को भी दे सकती है और ये अपने डॉटर को भी दे सकती है। इन दोनों में से अगर किसी को ये एक्स क्रोमोसोम दे रही है तो मेल के पास अगर एक अफेक्टेड क्रोमोसोम आया तो वो तो अफेक्टेड होगा, लेकिन अगर ये एक्स अफेक्टेड क्रोमोसोम फीमेल के पास आया तो ये अफेक्टेड हो भी सकती है और नहीं तो कैरियर होगी, क्योंकि ये एक्स डैश ये अफेक्टेड वाला है। लेकिन इससे जो मेल से इसके पास आया, मेल यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है और मेल तो एक्स डैश वाई इस कंडीशन में भी अफेक्टेड हो सकता है। मतलब जो भी एक्स क्रोमोसोम आएगा इसमें वो नॉर्मल वाला आएगा, क्योंकि मेल तो यहाँ पे नॉर्मल है ना, तो इसमें नॉर्मल वाला एक्स क्रोमोसोम आएगा, जिससे ये जो फीमेल है, जो डॉटर है, वो डिसीज़ से अफेक्टेड नहीं होगी। मतलब ये एक्स लिंक डिसीज़ नहीं है। अब देख रहे हैं हम कि ये वाई लिंक डिसीज़ है। तो वाई लिंक डिसीज़ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये फीमेल है और फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम होगा नहीं, तो वो कभी अफेक्टेड नहीं हो सकती। अब हम देखते हैं ऑटोसोमल डिसीज़ेस को। अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ होती तो इसमें होता, ऑटोसोमल रेसेसिव है तो इसके मदर के अलील्स कुछ होते ए, फिर मदर से ये सन में ट्रांसफ़र हो रही है, डॉटर में हो रही है। अगर ये ऑटोसोमल रेसेसिव है तो सन के भी होते हैं अलील्स ए और डॉटर के भी होते हैं अलील्स ए, स्मॉल ए। तो फादर के इसमें क्या हो सकते हैं पॉसिबल? तो इसमें हो सकते फादर के या तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि फादर अफेक्टेड नहीं है, और या तो होता है इसका ये। अगर ये होता तो फिर सब पूरी जो प्रोजनी होती है, अगर हम इसका क्रॉस करेंगे तो वो आती कैपिटल स्मॉल ए। तो इनमें से कोई भी प्रोजनी अफेक्टेड तो नहीं होती, मतलब ये भी यहाँ पे हमारा क्रॉस हो गया। फिर आया हमारा ये वाला, तो हम फादर को मानेंगे ये वाला। तो अगर हम क्रॉस करते इससे, तो इससे हमारे रिजल्ट आ रहे हैं ए क्रॉस ए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। मतलब इन सब में से जो दो प्रोजनी आ रही है ये अफेक्टेड आ रही है, ये भी इसमें अफेक्टेड है, मतलब रेसेसिव वाली कंडीशन यहाँ तक तो सेटिस्फाई हो रही है। फिर हम अगर इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी अगर इसके अलील स्मॉल ए है और ये अफेक्टेड है, तो हमने जैसे इसमें निकाला कि फादर के अलील से ये होना चाहिए, तो इसमें भी फादर के अलील्स ये आ रहे हैं, मतलब ए आ रहे हैं, तो इससे भी अफेक्टेड होगा। मतलब एक्स लिंक्ड ऑटोसोमल रेसेसिव डिसीज़ है, उसकी भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम देखें ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन लगा के, अगर हम इसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन लगा रहे हैं तो इसके अलील्स हम मान लेंगे ए। फिर अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो इसके अलील्स कुछ भी हो, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। प्रोजनी में से, यानी जितनी भी प्रोजनी है उनमें से कोई भी प्रोजनी अफेक्टेड होगी। फिर अगर इसमें भी देखें तो जो ये वाली प्रोजनी है इसके भी अलील्स ए हो सकते हैं इधर, और ए कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकते हैं। तो ये प्रोजनी से भी अगर किसी भी अलील की क्रॉस किया जाए तो ये भी पॉसिबल है। मतलब इसमें ऑटोसोमल रेसेसिव भी हमें पॉसिबल दिख रहा है और ऑटोसोमल डोमिनेंट भी पॉसिबल दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि जिस पेडिग्री में
जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। अगर वो सेक्स लिंक डिसीज़ की पेडिग्री नहीं है और ऑटोसोमल डिसीज़ की है और जिस पेडिग्री में एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, जैसे इसमें पेरेंट्स में से कोई भी एक अफेक्टेड है, फिर यहाँ पर भी प्रोजनी में से कोई भी एक अफेक्टेड है और फिर इस जनरेशन में कोई अफेक्टेड नहीं है, तो इनकी कोई प्रोजनी भी अफेक्टेड नहीं है। लेकिन इस जनरेशन में ये अफेक्टेड है और इनकी प्रोजनी अफेक्टेड है, मतलब एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। तो जब एक भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही तो उसमें हम उस डिसीज़ को कंसिडर करेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये हो गई हमारी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज़। अगर हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है तो हम क्रॉस करके देख सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर जनरेशन स्किप दिखाई दे रही है और अगर वो ऑटोसोमल डिसीज़ है तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हम कंसिडर करेंगे। ये फैक्ट नहीं है, लेकिन एक ये ट्रिक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं इस पेडिग्री की, तो इसमें पेरेंट्स ही अफेक्टेड नहीं है। अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और चिल्ड्रन अफेक्टेड है, मतलब ये सेक्स लिंक डिसीज़, तो अगर हम इसमें सेक्स लिंक डिसीज़ चेक करते हैं तो सबसे पहले वाई लिंक्ड अगर की है तो फिर डॉटर अफेक्टेड है, मतलब ये सेक्स लिंक तो नहीं हो सकती। और अगर ऑटोसोमल डिसीज़ चेक किए तो ऑटोसोमल डिसीज़ में ये डिसीज़ ऑटोसोमल रेसेसिव नहीं हो सकती, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट में जनरेशन स्किप होती है, लेकिन ये जो पेडिग्री है इनमें जनरेशन एक भी स्किप नहीं हो रही है। इसका मतलब ये कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव का पेडिग्री है। तो ये पेडिग्री हो जाएगा हमारा ऑटोसोमल रेसेसिव का। So this was all about pedigree analysis. Thank you.